और मैं अभी जा रही हूँ सेंटर पॉइंट दोबारा से। लेट्स सी कि भीड़ कम हो या नहीं हो। अभी वैसे 4:40 हो रहे हैं, ऑलमोस्ट 5 और 6 बजे तक बंद हो रहा है आजकल। 6 बजे तक ही बंद हो रहा है ना? हाँ, एंट्री बंद हो रही है। तो जा रही हूँ, देख रही हूँ, क्योंकि इसके अलावा फिर टाइम भी नहीं है, वीकेंड ही जाएगा। और अभी अच्छी सेल लगी हुई है, तो मैं सोचा लेकर आ जाऊँ, क्योंकि आरब के लिए बहुत बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, मे बी मैं देखूँ भी नहीं। अगर कुछ लेती हूँ तो आप लोगों को अपडेट कर ही दूँगी। सो लेट्स गो अगेन। Guys, I'm done with the shopping finally। और पूरे टाइम मास्क पहना मैंने, मुझे हो गया 1.5 घंटा और बहुत बुरी हालत हो गई मेरे मास्क पहन के। गुड इवनिंग एवरीवन, इट्स डे 2। क्योंकि कल तो मैंने शावर वगैरह लेके मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, इतनी ज़्यादा सफोकेशन हुई है मुझे मास्क पहन के। मतलब जो शॉपिंग इंजॉय करते हैं ना, वो वाली फीलिंग नहीं हो गई। इट इज़ जस्ट कि काम है, जाना है, जाकर फटाफट करके वापस आओ, नथिंग एल्स। मतलब मेरा बिल्कुल भी कुछ भी ऐसे नहीं। मैंने अपने लिए तो लिटरली मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया, जस्ट एक टी शर्ट लिया है विच आई विल शो यू नाउ, एवरीथिंग आई विल शो यू। और सेल बहुत अच्छी थी, काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिला, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा वेराइटी और बहुत ज़्यादा रेंज नहीं लगी। मतलब बहुत ही छोटा सा कॉर्नर लगा जहाँ पर मुझे आरव के लेने थे, बॉयज़ का। स्पेशली गर्ल्स में बहुत ज़्यादा वेराइटी होती है, गर्ल्स की रेंज बहुत ज़्यादा होती है, चाहे वो बेबीज में हो या बड़ी हो। गर्ल्स में बहुत ज़्यादा वेराइटी मिल जाएगी, लेकिन बॉयज़ में बहुत कम मिलती है। तो मैंने ले लिए, काम के ले लिए, और बहुत अच्छे मुझे रेट्स भी मिल गए। तो आई विल शो यू। लेकिन अभी हम बना लेते हैं पहले डिनर, तो लास्ट में आपको शो करूंगी। तो अभी मैंने जो है वो उड़द और चने की दाल गला दी है, तो वो बनाऊंगी। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ मेरी किचन की हालत। आप देख सकते हो ये ब्रश जो है पीछे रखी है। अभी मैं दिखाती हूँ क्या हालत हो रही है। देखो सारा सामान, ये देखो कितनी गंदी हो रही है। अब मैं इसमें डालूंगी, बिकॉज अभी कुछ प्रॉब्लम आ गई थी मेरे मशीन में कि ये जो फिल्टर है ना, आपको कितना क्लीन दिख रहा है, ये पूरा क्लीन किया है। इसमें धीरे धीरे जाके कई बार मेरा ये टूट भी गया है, तो वो रिप्लेस हो जाता है, बट इस बार ये टूटा नहीं। और मेरे हस्बैंड कह रहे थे इसका रिप्लेसमेंट का ना टाइम हो गया है। तो इसमें मशीन में ना मेरी ये 1 घंटे की मशीन में 2-2, 3-3 घंटे ले रही है। एंड आई वाज सो स्कैर्ड कि यार मेरी मशीन नहीं खराब हो जाए। देन फाइनली आज मैंने सुबह देखा कि मिट्टी आ रही है इसमें कपड़ों में, थोड़े से कपड़े मैंने लगाए। देन आई गॉट टू नो कि इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा रेत धीरे 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 फिल्टर होके इसमें जम गई थी। और अगर आप मेरे पहले वीडियोस देखोगे ना, तो आपको दिखेगा ये ब्राउन कलर का। नाउ लुक एट दिस, कितना क्लीन हो गया है। यस गाइस, यहाँ पर अगर आप इंडिया में हैं तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर ये सारी चीज़ें भी मुझे क्लीन करनी है, बिकॉज मुझे बहुत टाइम से आंखों में चुभ रहा है ये। तो मैं एक दिन क्लीन करूँगी। यहाँ पर कपड़े की मशीन के लिए भी आपको फिल्टर लगाना पड़ता है, बिकॉज पानी में यहाँ के मिट्टी बहुत ज़्यादा है, रेतीला है ऑफ कोर्स, तो वो मशीन ख़राब हो जाती है, तो फिल्टर लगाना पड़ता है। तो जो मशीन में प्रॉब्लम आ रही थी ना, वो एटलीस्ट बच गई। अगर मैंने डायरेक्ट की होती ना, तो आप समझ लो मशीन में कितनी ज़्यादा मेरी मिट्टी जा चुकी होती और वो ब्लॉक हो चुकी होती। तो थैंक गॉड ये फिल्टर लगा हुआ है। एंड फिल्टर से क्या है, पानी आपका अच्छा आएगा, कपड़े आपके बच जाएंगे। अदरवाइज यहाँ का हार्ड वाटर है। ऑब्वियसली कितना भी करो, कितना भी अच्छा फिल्टर लो, मैं बोल रही हूँ आपको, उतना अच्छा पानी नहीं हो सकता। बट इट इज़ नेसेसरी कि आप यहाँ पर आते ही फिल्टर लगवाएं। अगर आप पैसे वगैरह बचा रहे हैं ना, मैं तो ये कहूँगी जिस दिन मशीन ले रहे हो उसी दिन हैंड टू हैंड फिल्टर भी ले लो इसका। यहाँ पर बहुत सारे काम करने वाले हैं जिनसे हम इंस्टॉल वगैरह करवाते हैं, उनसे आप बात कर लो। हैंड टू हैंड लगवाना, कपड़े की क्वालिटी तो होगी खराब, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट आपने मशीन में किया है ना, वो भी बेकार चला जाएगा, मशीन आपकी बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। तो अभी मैं ये सारे कपड़े जो है वो लगाने वाली हूँ दोबारा से। मेरे सुबह से मेरा काफ़ी मूड खराब हो रहा था, बिकॉज मशीन मेरी सही नहीं चल रही थी और कपड़े काफ़ी सारे हो गए हैं इस बार। तो चलो मैं फटाफट से कपड़े लगा लेती हूँ और खाना बना लेती हूँ, उसके बाद मैं दिखाऊंगी आपको अपनी शॉपिंग। ये मैं ऑलमोस्ट 1 ढक्कन डालूंगी, बस ज़्यादा नहीं। दैट्स इट। इसको मैं लगाऊंगी बेबी केयर पे, क्योंकि ये सॉफ्ट कपड़े हैं। एंड स्टार्ट। ये उड़द चने की दाल,
उड़द के साथ ये काली वाली उड़द छिलके वाली, उसके साथ मैं थोड़ी सी चने की दाल भी डाल देती हूँ। और इसमें जस्ट बॉईल करते समय मैं डालूँगी नमक और हल्दी। तो ये गया नमक, शुरू में मैं थोड़ा सा कम ही डालती हूँ, बाद में ऐड कर दो। और थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि छौंक में भी हम हल्दी डाल सकते हैं। एंड लेट्स बॉईल दैट। छौंक लगाने के लिए सबसे पहले मैं डालूँगी इसमें जीरा। जीरा डालते ही मैं इसमें डालूँगी हींग। हींग डाल दी, और मैं ये वाली हींग यूज़ करती हूँ, ये एलसी की ये वाली, ये मैं आई थिंक इंडिया से लेकर आई थी। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे चॉप्ड अनियन। हमारी प्याज हो गई है और थोड़ी सी ज़्यादा ही हो गई है। नाउ आई यूज़ माय चिली गार्लिक पेस्ट। इससे मेरी कुकिंग बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है गाइस। मेरा एक ख़त्म हो जाता है ना, मेरी हालत ख़राब हो जाती है। एक चिली भी लो, गार्लिक भी लो, देन अदरक भी लो, उन्हें छीलो करो और ये एकदम से डाल दो। बहुत ज़्यादा नहीं बनाती मैं, लाइक 1 वीक या मैक्सिमम 10 डेज का बना देती हूँ। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हल्दी, रेड चिली पाउडर। दैट्स इट। दाल है तो ज़्यादा कोई मसाले डालने नहीं है हमें। और थोड़ा सा फ्राई करो एंड ये टमाटो मैं डाल दूँ। तो यहाँ हमारी हो चुकी है दाल, इसकी सीटी आ चुकी है, मैंने बंद कर दी है। हमारा मसाला इज डन। मैं गैस बंद कर दूंगी, इसमें हम दाल मिक्स कर देंगे। सबसे पहला आइटम मेरी शॉपिंग का है। आपको पहले ये कुशन्स दिख रहे हैं, यस दीज आर द कुशन्स मैंने फुल लिया है, नॉट ओनली कवर। ये होम सेंटर से मैंने लिए हैं, वेलवेट फिनिशिंग में है और इस तरह की डिजाइन है, गोल्डन है इसका थ्रेड। और पीछे से देखो, आए हाय हाय, दीज आर सो सॉफ्ट। और मैं कल से नहीं यूज़ कर रही हूँ और मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, ऐसे भी रख लो, मतलब बहुत ज़्यादा इट्स फील्स लाइक टेडी बियर, मतलब इतने ज़्यादा सॉफ्ट है। इसका जिप है इसमें, सो आई कैन चेंज दैट। और इसका जो अंदर का कुशन है ना, वो बहुत अच्छा है, मतलब एकदम मोटा है। जब आप पीछे बैक पर लगाओगे ना तो बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है, मतलब एक सपोर्ट मिल रहा है बैक को। जिनके बैक एक वगैरह रहता है ना, उनके लिए इस तरह का जो हल्की सी स्पॉन्जी हो बट टाइट भी हो, वो बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं। क्योंकि मेरे पहले वाले कुशन्स हैं वो मैंने आई थिंक रेड टेक से लिए थे और वो सारे एकदम पिचक गए हैं, मतलब इतनी बुरी क्वालिटी निकली है ना। तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि रेड टेक वगैरह कैसा है, तो उस टाइम पे मैं थोड़ा अपना स्टैंड देख रही थी। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं इधर उधर का देख रही हूँ, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था, तो मैंने फाइनली यहाँ से लिए हैं एंड आई रियली हैव अ गुड एक्सपीरियंस। और इसका मैं प्राइस आपको बताऊँ, इसका प्राइस था 6 KD। ओरिजिनल प्राइस इसका 6 KD था। ये मेरे बैकग्राउंड में भी बहुत अच्छा लग रहा है, 6 KD था और मैंने 2 KD में लिया है, 2 KD ईच, यानी 4 KD मैंने दोनों का पे किया है। और लिटरली मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, दिस इज नेवर हैपन विद मी कि मैं होम सेंटर आइकिया या सफत या डेन्यू कहीं भी गई हूँ और मुझे कुशन्स अच्छे रेट में मिल गए हों। मैं इतने टाइम से सर्च कर रही हूँ, या तो मेरी टाइमिंग गलत थी या क्या था। वैसे तो हर बार ज़्यादातर सेल होती है तो मैं उस टाइम पे जाती ही हूँ, लेकिन दिस इज़ माई बैड लक कि मुझे कभी भी कुशन्स अच्छी रेट में नहीं मिली। और कुशन्स में मैं 6 KD पर पीस इन्वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ लिटरली। और मुझे इसी तरह के चाहिए थे, मतलब सस्ते वाले जो थोड़े से दिखते हैं ना, वो नहीं चाहिए था। फिर तो वो मैं कवर ले आऊंगी और फिर उनको कुशन्स के ऊपर चढ़ा लो, बट इसकी क्वालिटी इज ऑसम। तो 4 KD मुझे कम मिला है,
ईच पीस, और ये वाले थे जो मुझे 2 KD में मिले, बाकी जितने भी थे वो 3 KD वाले थे। तो अगर आप लोगों का जाना हो रहा है 3 KD में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, 3, 4, मतलब बहुत अच्छी सेल थी कुशंस पर भी। और उसके बाद अब मैं दिखाती हूँ आरव के। आरव ने कुछ पहनकर भी दिखाए हैं जो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी यहाँ पर, और प्राइजेस जो है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। स्क्रीन पे नहीं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो डाल ही दूंगी, ठीक है। तो पहली जो टी शर्ट है वो है ये ब्लू कलर की इस तरह से, एंड इसका पीछे इस तरह का पैटर्न है, और ये है बॉसिनी के। मैंने मोस्टली बॉसिनी के लिए हैं। आई लव बॉसिनी। सेंटर पॉइंट में अगर मुझे बच्चों का सबसे ज्यादा पसंद है, ली कूपर अच्छा होता है, बट ली कूपर में ना कॉलर वाली टी शर्ट ज्यादा आती हैं, ली कूपर में और भी आती हैं, बट बॉसिनी इज द ब्रांड जहां आपको एकदम हाई क्वालिटी मिलेगी। मैं इतने सालों से ले रही हूँ, आई थिंक जब से मैं आई हूँ कुवैत में तब से ले रही हूँ। मेरा कभी भी बॉसिनी के साथ कभी बैड एक्सपीरियंस नहीं हुआ। फुली ऑटोमेटिक मशीन में चलाती हूँ, कभी कोई कपड़े में शिकायत नहीं, कभी कोई कलर में शिकायत नहीं, कभी श्रिंक नहीं होता, कुछ भी नहीं। इसका मैंने साइज लिया है 140। मेरा जो बेटा है वो 9 to 10 ईयर्स में है, तो अगर आपके भी इसी एज के हैं तो 140 आएगा। इससे पहले मैं आई थिंक 130 या 120 लेती थी लास्ट ईयर तक, तो ये हल्की सी उसको बड़ी है 140, बट आई नो कि विद इन 2 or 3 months इसको आ जाएगी। तो ये है एक टी शर्ट। उसके बाद मैंने ली है, वैसे तो मैं व्हाइट से बहुत डरती हूँ बिकॉज आरव व्हाइट बिल्कुल कैरी नहीं कर सकता, इतना ज्यादा गंदा करता है, बट समटाइम्स अच्छी डील मिल जाती है। देन व्हाइट कूल तो लगती है, देखो कूल तो लगती है, व्हाइट अच्छी तो लगती है, कभी साइंटिफिक बीच वगैरह में गए तो अच्छी लगती है। तो दिस इज द वन, और ये भी अगेन बॉसिनी की ही है, और इसके पीछे ये प्लेन है और बिल्कुल बीच वाली लग रही है, मतलब ऐसा लग रहा है समंदर है इस पे, एकदम बहुत ज्यादा कूल लग रही है। लुक एट दिस कलर, बहुत ज्यादा प्यारा है। अगेन दिस इज 140 साइज। उसके बाद मैंने शर्ट्स भी ली है कुछ, और टी शर्ट्स तो मुझे सबसे ज्यादा जो है ना वो लोअर्स की जरूरत थी। और एक और टी शर्ट मैं दिखाती हूँ आपको। ऑब्वियसली यहाँ पे ना बच्चों में कलर्स नहीं मिलते, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर बच्चों में कलर्स नहीं मिलते, बच्चों के लिए कलर्स नहीं मिलते। तो ब्लू वाइट ग्रे आई एम टायर्ड। तो जब मैं स्पेन गई थी ना, वहां से मैंने सारी कलरफुल टी शर्ट्स ली थी। आरव की जो आप लोग देखते हो ना, कभी ऑरेंज पहनता है, ग्रीन पहनता है, ये सारी टी शर्ट्स मैंने स्पेन की ली थी। तो ये है फुल स्लीव की ब्लू कलर की, इसका कपड़ा बहुत अच्छा है, और ये है ली कूपर की, बट इसका फिर भी सॉफ्ट है, थोड़ा सा थिन है, बट बॉसिनी का कपड़ा बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर आप नए आ रहे हो, अगर आपको कोई भी आइडिया नहीं है बच्चों के कपड़े का, तो आप सेंटर पॉइंट जाओ और बॉसिनी के ही उठा लो सारे। तो ये है फुल स्लीव की। फुल स्लीव के भी मैंने इन्वेस्ट किए हैं थोड़े से, बिकॉज फुल स्लीव्स के यहाँ पर जरूरत पड़ती है। अब धीरे धीरे वेदर चेंज हो रहा है, आप शाम को देखो एसी का टेम्परेचर आपको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है, थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। वैसे ही अक्टूबर आते आते सितंबर अक्टूबर तक यहाँ पर हल्का सा ठंडा होने लगता है और आपको ठंड लगती है, तो आप ऑब्वियसली ज्यादा इनर वगैरह तो पहना नहीं सकते, तो उस केस में मैं फुल स्लीव के पहना देती हूँ। उसके बाद मैंने ली है एक ये व्हाइट शर्ट। आई लव व्हाइट शर्ट ऑन आरव, और इसकी स्लीव पर इस तरह की स्ट्राइप डिटेल है, ये बहुत ही प्यारी लग रही थी। और दूसरी बात, यहाँ पर अब ज्यादा मैं जाना नहीं चाहती, लॉकडाउन ये सारी कंडीशन कोरोना वाली तो चल रही है, तो मैं ज्यादा अभी स्टोर्स में विजिट करना नहीं चाहती इन्फेक्शन की वजह से। तो मैंने ये दिवाली के पर्पज से ले ली है। अगर दिवाली तक मैं नहीं जा पाई तो एटलीस्ट ये दिवाली के लिए, पूजन के लिए पहनने के लिए हो जाएगी। एंड दिस इज अगेन बॉसिनी, और ये भी 140 है। इसका मैंने 7.4 की थी, जो मैंने 2.7 पे किया है। 65% ऑफ। जनरली जो एड आ रहा है ना उसमें आई थिंक 60% ऑफ या कुछ ऐसा लिखा है, बट उससे भी ज्यादा डिस्काउंट आपको वहां पर मिल जाएंगे। पहले मैं सारी टी शर्ट दिखा रही हूँ आपको। अगेन ये वाली टी शर्ट मैंने ली है बॉसिनी की, और ये कॉलर वाली, क्योंकि वो स्लिम है ना आरव, तो ये यहाँ पे जो कॉलर बोन्स दिखती हैं ये छुप जाती हैं। कॉलर वाली मैं ले लेती हूँ, बट ज्यादा नहीं लेती क्योंकि ज्यादा वेराइटी मिलती नहीं है। तो ये भी अगेन व्हाइट कलर की ली है मैंने, ये भी मुझे अच्छी डील मिल गई थी, इस तरह की है। इसका मैं प्राइस आपको बता देती हूँ, 1.750 में मिली है मुझे 63% ऑफ में। बच्चों के कपड़ों में मुझे फुल प्राइस देने में, सपोज अगर मैंने ये फुल प्राइस दी हो, मुझे बहुत दुख लगता है, बिकॉज व्हाइट कलर की आप सोचो एक बार में गंदी कर दी ना, कहीं पहनने लायक नहीं रहेगा ये। और व्हाइट कलर की टी शर्ट मैंने इसलिए ली है क्योंकि कई बार स्कूल्स में, यहाँ पर इस तरह की डिटेल भी है, कई बार स्कूल्स में ना कुछ होता है तो व्हाइट यूनिफॉर्म या व्हाइट कपड़े उनको जरूरत पड़ती है। इस टाइम तो स्कूल वालों ने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लिया है कई जगह, क्योंकि अभी
कुछ है ही नहीं, हमारी कंडीशन भी खराब है इसीलिए। अदरवाइज व्हाइट टी शर्ट्स कनू को जरूरत पड़ती है। आरव का नाम कनू भी है। और ये एक टी शर्ट है जो उसने पहन भी ली है, इस तरह की है ब्लू कलर की। मैं बता रही हूँ ना आपको, ब्लू व्हाइट यही ज्यादा मिलते हैं। अगर कलर्स मिल जाए ना तो मैं कलर्स ही उठाऊं, मैं हर जगह उसके लिए कलर्स ढूंढती हूँ। इसका भी कपड़ा देखो यार बॉसिनी का, दिस इज रियली गुड। और ये मैंने 130 साइज लिया है तो इसलिए उसने पहन ली क्योंकि ये अभी उसकी फिटिंग की है। मैं कुछ अभी की भी लाई हूँ एंड आई थिंक मुझे इसमें 140 नहीं मिला है। इसका प्राइस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके बाद अब मैं दिखाती हूँ पहले पैंट्स। पहले मैं शॉर्ट्स दिखा देती हूँ बिकॉज अभी उसके पास पैंट्स नहीं थे गाइस, पैंट्स नहीं थे। मैं सच बता रही हूँ, दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मेरा बेटा छेद वाली पैंट पहन रहा है। बिकॉज वो स्केट्स चलाता है, साइकिलिंग करता है, तो उसके घुटने जो है ना वो पैंट्स के छिल जाते हैं, उनमें छेद हो जाते हैं। तो उस तरह की पैंट्स मुझे पहनानी पड़ रही थी उसको मजबूरी में, क्योंकि सब कुछ बंद था, क्योंकि सब कुछ लॉकडाउन था, मैं जा नहीं पा रही थी। और मुझे ना ऑनलाइन नहीं समझ में आ रहा था, मुझे बिल्कुल भी ऑनलाइन समझ में नहीं आ रहा था। मैंने बहुत देखा, मैंने कहा साइज वगैरह अब मैं ले सकती हूँ बिकॉज अब मुझे पता है कि करंट साइज उसका क्या आ रहा है, अब मैं ले सकती हूँ, बट अब मुझे जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट शॉर्ट्स मैंने लिए हैं ये रेड कलर के, कितने क्यूट है ये और इतने सूथिंग है ना। आरव ने भी पहन लिए। इट इज वेरी वेरी सॉफ्ट, थोड़ा सा थिक भी है, ऐसा नहीं कि धुलने के बाद एकदम बेकार हो जाए। और ये अगेन बॉसिनी का 140 साइज, शॉर्ट्स में 140 एकदम सही आ रहा है। टी शर्ट्स में थोड़ा सा बड़ा है, उसको लाइक 2 या 3 महीने बाद आ जाएगा। 130 इज द करेंट साइज उसका, लेकिन शॉर्ट्स में 140 एकदम सही साइज है। उसके बाद ये सेम लुक में मैंने ये लिया है ब्लू कलर का शॉर्ट, और ये भी बड़ा कूल सा लग रहा है। मतलब व्हाइट वगैरह ना इस पे बड़ी अच्छी लगेंगी टी शर्ट्स, व्हाइट, इस पे ऑरेंज है, येलो, ब्लू पे जितने भी शेड्स आप डालो टी शर्ट्स के वो कम है। और ये मैंने लिया है 150, ये भी उसे सही आ रहा है। सबसे अच्छी बात मैं बताऊं, बिकॉज आरव है पतला, मतलब स्लिम है वो, तो उसकी हमेशा इश्यूज ये रहते हैं। हाइट में तो उसको कपड़े सही आते हैं, कमर पे बहुत ज्यादा लूज रहते हैं। तो जितने भी H&M के शॉर्ट्स होते हैं ना उसमें आपको ये नाड़ा सिर्फ शो का मिलेगा ज्यादातर, वो ऐसे टाइट नहीं हो सकता। यहाँ पर बॉसिनी के जितने भी मैंने लिए हैं ना उनकी ये टाइट हो रहे हैं, ये आप देख सकते हो खिंच जाता है, तो इससे मैं उसकी बेल्ट टाइट कर सकती हूँ। ये मेरे साथ कई बार धोखा हो चुका है, मैंने नाड़ा देख के ले लिया और पता चला वो खिंच नहीं रहा है, उस टाइम पे मैंने ट्राई नहीं किया, तो इस तरह से बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर मुझे यहाँ टाँका लगाना पड़ता है, वो सब उसकी बिल्कुल फिनिशिंग खराब हो जाती है। तो दिस इज अ रियली गुड थिंग, और भी उसे ऑब्वियसली नाड़ा लगाना पड़ता है। उसके बाद अगेन मैंने कौन से ब्रांड का लिया है, ये जूनियर का लिया है, एंड दिस इज सच अ कूल ट्राउजर और शॉर्ट्स बोल सकते हैं। कितना कूल लग रहा है, लुक एट दिस, लाइनिंग वाले। अच्छा, ये जो लाइनिंग वाला पैटर्न है ना, ये सिर्फ बच्चों का नहीं चल रहा, बड़ों का भी चल रहा है। मैंने कुछ गर्ल्स को भी पहनते हुए देखा है, कई बार ऐसा भी लगता है जैसे जेल के कैदी लेकिन बहुत कूल लग रहा है। और इस पे जितनी भी मैं टी शर्ट्स लाई हूँ ना ब्लू, सारी अच्छी लग रही है इस पे, ये कितना कूल है। और इसमें अगेन ये बटन वाला है, लेकिन इसके अंदर भी मैं ये टाइट कर सकती हूँ। ये सारी चीजें मैं डिटेल्स बहुत ज्यादा देखती हूँ, क्योंकि जैसा आपका बच्चा होता है उस हिसाब से आपको चूज करना पड़ता है। इट्स नॉट ऑल अबाउट ब्रांड्स, मनी एंड कलर, कई बार ये सारी चीजें डिटेल भी जरूरत पड़ती हैं। देन मैंने पैंट्स लिए हैं उसके एक मिनट, एक टी शर्ट दिखाना मैं भूल गई, हाँ मुझे लगा पैंट है। ये ली कूपर की है, ये भी मैंने एक तरीके से स्वेट शर्ट टाइप है, तो ये मैंने ली है। जैसे कि मैंने बोला अभी आपको, अक्टूबर नवंबर में इस तरह की टी शर्ट चलेंगी, बहुत ही कूल है। इस तरह की स्लीव्स हैं, पीछे से इस तरह की है, और नीचे ये डिटेल भी बड़ी प्यारी लग रही है। अगेन डार्क ब्लू कलर, कुछ कर नहीं सकते बिकॉज यही कलर्स मुझे मिल रहे थे, बट बहुत अच्छा लग रहा है, लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन है। उसके बाद पैंट्स में मुझे बहुत अच्छी रेंज मिल गई, बिकॉज पैंट्स इज क्वाइट एक्सपेंसिव। ये मुझे मिला है पैंट 1.9 का, 30% ऑफ है, लेकिन 1.9 आई डोंट नो ये 1.9 में कैसे मिल गया, बिकॉज दिस पैंट इज समथिंग, आप देख सकते हो, बेल्ट देख सकते हो यहाँ पर, समथिंग वेरी वेरी कूल। यहाँ पे आप पैटर्न देखो कितना सुंदर लग रहा है। और मैं ये चीज बहुत ज्यादा देखती हूँ, यहाँ से ये टाइट हो, अगर यहाँ पे ये चीज नहीं होगी ना तो बड़ा पैंट होगा ना वो नीचे तक लटकता है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। थोड़ा सा भी बड़ा होगा वो एडजस्ट हो जाता है, ऊपर रह जाता है बेसिकली आपके एंकल तक। तो ये पैंट बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। आई डोंट नो ये 1.9 में मुझे कैसा मिल गया, बहुत सही है ये, बहुत सही। इसकी क्वालिटी, इसका जो ब्रांड है वो है बैटमैन, और ये है 9 to 10 years old। 1.9 इज सच अ गुड डील। और ये वाला पैंट आरव ने पहन के देखा, आरव
लव दिस क्वालिटी। इसकी इतनी बोला मम्मी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, इसमें सेल्फ लाइनिंग है, अगर आप देख सको। उसने ये पहना है तो थोड़े से धब्बे वगैरह भी दिख रहे होंगे, वो इतनी जल्दी गंदा करता है ना। लोअर्स तो मुझे उसके डार्क कलर के ही बढ़िया लगते हैं। अगेन मैंने ये चीज़ देखी, इसका भी पैटर्न अच्छा है, अंदर इस तरह की डिटेल है, बहुत ही कूल है, बहुत ही रिलैक्सिंग। अगेन इसकी जब विंटर्स आएंगे या थोड़ा सा सेमी विंटर्स जो आते हैं उसमें बड़े अच्छे से काम करेंगे। तो पैंट मैं और लेना चाहती थी लेकिन मुझे और ज़्यादा मिले नहीं, तो आई थिंक मैंने 2 ही लिए हैं। हाँ, बाकी शॉर्ट्स लिए हैं, तो शॉर्ट्स अब भी चल जाएंगे उसके बाद मैंने अपने लिए ज़्यादा कुछ नहीं लिया, कुछ ही नहीं लिया बेसिकली। एक टी शर्ट मुझे लास्ट में मिल गई थी, बिकॉज वो एक रैक होती है ना लास्ट में टंगी हुई सी, जहां पर वो एक्स्ट्रा ला के रख देते हैं, वहां पर मुझे ये दिख गई। और ये ब्लैक कलर की टी शर्ट एनी टाइम मैं इसे पहन सकती हूँ, ब्लैक तो एनी टाइम। और ये मुझे काफी सही मिल गई थी, आई थिंक 1.9 की थी, दिस इज लार्ज। और बाद में मैंने देखा, मुझे लगा कॉटन की है या वैसे सिंथेटिक है, बट इट्स अ स्पोर्ट मटेरियल। तो ये है स्प्लैश का ट्रेनिंग न्यू कलेक्शन स्पोर्ट्स वेयर में है ये। तो इसका मटेरियल बहुत रिलैक्सिंग है, जब भी मैं एक्सरसाइज करने जाती हूँ या वॉक करने जाती हूँ उस पर्पज से बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई। ढीली ढाली ली है थोड़ी सी मैंने, इसका मुझे मीडियम साइज भी आ जाता, बट मैंने थोड़ी सी ढीली ही ली है क्योंकि वॉक वगैरह करते में थोड़ा से सूथिंग अच्छे लगते हैं। तो ये है आज की हॉल, कुछ कपड़े मैंने आपको दिखा दिया, आरफ पे कैसे लग रहे हैं। आई होप ये वाला व्लॉग एंड हॉल आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो अभी भी सेल लगी हुई है, जा सकते हैं। ऑनलाइन आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, फेसबुक पे इनके पेजेस लाइक कर लो, चाहे कोई भी ब्रांड हो, सेंटर पॉइंट, ज़ारा, होम सेंटर, इन सब के आप पेज लाइक कर लो, देन यू विल गेट टू नो ऑल द नोटिफिकेशन कब सेल आ रही है, किसके कौन से प्राइस हैं। अगर आप फेसबुक पे नहीं तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मैं तो कर लेती हूँ, जिसके थ्रू मुझे ये सारी चीजें पता चल जाती हैं। प्राइजेस भी आपको पता चल जाएगा, आजकल साइट है, अगर आप ऑनलाइन मंगवा सकते हो तो वो भी मंगवा लो। मैंने आपको क्वालिटी, ब्रांड्स, प्राइजेस ऑलमोस्ट थोड़ा सा आइडिया दे दिया है। आई होप ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। टिल देन बाय बाय। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर देना, बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हो तो मत देखना, प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो मुझे इंडियन यूट्यूबर शिल्पी के नाम से, और फेसबुक पर भी मेरा इंडियन यूट्यूबर शिल्पी का अकाउंट है। अगर आप लोग सिर्फ मुझसे कुवैत से रिलेटेड जानकारी जानना चाहते हैं तो कुवैत इन्फॉर्मेशन वीडियो लिस्ट है, मेरी पूरी प्लेलिस्ट है, वहां पर मैंने सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आते व्लॉग्स वगैरह बॉयज़ को, तो मैंने ज़्यादातर टॉपिक्स जो है वो वहाँ पर कवर कर दिए हैं। और जितनी भी रीसेंट न्यूज़ होती रहती हैं वो मैं यहाँ पर शेयर करती रहती हूँ। अभी मेरे पास एक क्वेश्चन आया था फ्लाइट्स का कि फ़्लाइट्स कब ओपन होंगी, कब नहीं होंगी। इंडिया की अभी कोई भी फ़्लाइट कुवैत में नहीं आ रही है, ऑल आर बैंड। कब खुलेंगी कब नहीं खुलेगी वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, इसमें गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पा रही है। अगर गवर्नमेंट ने बोला है कि 31 अगस्त तक नहीं आ सकती तो 31 अगस्त के बाद ही गवर्नमेंट देखेगी कि क्या सिचुएशन है इंडिया में, क्योंकि कोरोना वायरस के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो दे कांट टेक रिस्क कि वहाँ से कोई आए और इन्फेक्टेड हो। तो इसलिए इंडिया की अभी फ्लाइट्स, आई नो आप लोग फंसे हुए हो, आप लोग वेट कर रहे हो, बट गाइस कुछ नहीं कर सकते, अभी नहीं है ओपन, नहीं है ओपन, मेरा यही जवाब है। कई बार मैं इतनी सैड हो जाती हूँ ना आप लोगों के कमेंट्स देख के कि मुझे ऐसा लगता है लोग कितनी तकलीफ में हैं। अभी मेरे एक और सब्सक्राइबर हैं, वो भी अभी गई हैं। कविता, बी सेफ, be strong, I know your situation is not that right, but please be positive, सब कुछ ठीक हो जाएगा। टाइम, जैसे मैं बोलती हूँ, अच्छा टाइम आता है, बुरा टाइम आता है, सारे टाइम निकल जाते हैं। सो प्लीज़ इस टाइम पे अपने आप को पॉजिटिव रखना। और मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे बोला था कि मैम मेरा भी नाम लेना, और लिटरली मैं उनका नाम भूल गई हूँ। सो आई एम रियली सॉरी। मैं ढूंढूंगी फिर से वो सारे कमेंट्स, और अगर मुझे मिला तो मैं ज़रूर नेक्स्ट व्लॉग में या कमिंग व्लॉग्स में ज़रूर नाम लूँगी। सो गाइज प्लीज़ मेरे व्लॉग्स को फॉलो करते रहना, वहाँ पर यहीं पर मैं सारी इंक्वायरी, इन्फॉर्मेशन और सारी चीज़ें दिखाती हूँ, कुकिंग, शॉपिंग, इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें। सो प्लीज़ आप इनको भी देखो कि इतने बोरिंग भी नहीं है यार, प्लीज। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।